मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल मैंने बालकांड में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म की बात कही थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्र बड़े लाड़ प्यार के साथ देखते देखते बड़े हो गए। घर परिवार नगर सब लोग उनको देख करके बेहद खुश रहते थे। खुश भला क्यों न रहें, जब से ये चारों बच्चे गर्भ में आए तब से ही राजघराना से लेकर पूरे अवध में सिर्फ अच्छा ही हो रहा था, सिर्फ शुभ शगुन ही हो रहा था। रोज रोज प्रगति की ओर ही पूरा राज्य जा रहा था। चारों बच्चे बड़े ही प्यारे और बड़े ही सुंदर और ज्ञानवान थे। देखते देखते चारों बच्चे बड़े होने लगे। एक बार राजा दशरथ ने उनका नामकरण संस्कार की योजना बनाई और वशिष्ठ मुनि को ससम्मान अपने महल में बुलवाया और करबद्ध प्रार्थना करके बोला, मुनिवर कृपा करके इन लोगों का नामकरण किया जाए। आप श्रोतागण को बता दें कि संस्कार हमारे जीवन में 16 प्रकार के हैं। पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। संस्कार का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण, यानी कि मनुष्य के चरित्र और चित्त को शुद्ध करने वाले तत्व को ही संस्कार कहते हैं। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए जो यज्ञ, उपासना, पूजा पाठ जो भी किए जाते हैं उसे ही हम संस्कार कहते हैं। समय समय पर इन 16 संस्कार से मनुष्य के अंदर चेतना की अनुभूति होती है। वो उसके अंदर ये समझ आने लगता है कि अब मैं अभिष्ट कार्य के लिए हो गया हूँ, इस योग्य हो गया हूँ कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। इसलिए नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, मुनिवर आप अपने मन में जो विचार रखे हों इन चारों पुत्रों का आप नाम रखिए। मुनि ने कहा, ऐसे तो इन लोगों के अनेकों नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने ज्ञान के हिसाब से इन चारों पुत्रों का नामकरण करता हूँ। राजन, आपके जो सबसे बड़े पुत्र हैं ये तीनों लोगों को सुख देने वाले हैं। इनके नाम लेने से ही तीनों लोगों का सुख प्राप्त हो जाता है, तीनों लोगों को शांति देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम।
और आपके जो दूसरे पुत्र हैं जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण करेंगे, इनका नाम होगा भरत। और आपके तीसरे पुत्र जो संपूर्ण लक्षणों के धाम हैं, और इतना ही नहीं, वो श्री राम जी के सबसे प्यारे होंगे और सारे लक्षणों से परिपूर्ण होने के चलते इनका नाम होगा लक्ष्मण। और आपके जो चौथे सुपुत्र और सबसे छोटे सुपुत्र जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता है, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इतना ही नहीं, गुरु ने ये भी बात कही कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। ये दोनों जोड़ी एक दूसरे पर अपने जान निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। सचमुच जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, राम के प्रति लक्ष्मण की अगाध आसक्ति, श्रद्धा, भक्ति देखी गई और भरत के साथ रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न की। कालांतर में भी विधि का विधान भी वही हुआ कि राम के साथ लक्ष्मण वनवास गए और अयोध्या में भरत के साथ शत्रुघ्न रहे। चारों भाई आपस में सब मिलजुल करके रहते थे और वो उत्तरोत्तर तरक्की कर रहे थे और नाम के हिसाब से चारों में वो लक्षण भी दिखाई देने लगे। और बड़े होने पर प्रभु श्री राम अपने इष्ट मित्र और चारों भाइयों के साथ रोज़ जंगल में शिकार करने जाया करते थे और रोज़ नित्य एक हिरण का शिकार करके लाते और राजा दशरथ को दिखाते। यह देख करके राजा दशरथ बहुत खुश होते। उन्हें ये एहसास होता कि मेरा पुत्र वीर ही नहीं है, बहुत अच्छा निशानेबाज है। लेकिन आप श्रोतागण को मैं ये बात बता दूं, जो पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि प्रभु श्री राम हिरणों की हत्या करने के लिए शिकार नहीं किया करते थे, उनका जान लेने के लिए शिकार नहीं किया करते थे, बल्कि वही मृग को मारते थे जिनको वरदान या श्राप मिला था कि प्रभु श्री राम के हाथ से ही उनकी मुक्ति होगी। वही हिरण उनके सामने आते थे और इनके बाण लगते ही वो सीधे वैकुंठ को चले जाते थे। इसीलिए ये उन लोगों हिरणों का तरण करने के लिए शिकार करते थे। हिरणों का ये तारनहार थे, इसीलिए वो उनका शिकार किया करते थे। एक समय की बात है कि माता कौशल्या जब प्रभु श्री राम छोटे थे तो उनको पालने में श्रृंगार करके कपड़ा पहना के पालने में लिटा दी और स्नान ध्यान करके गईं और अपने पूजा घर में कुलदेवता की पूजा पाठ करके वहाँ नैवेद्य भोग लगाईं और किसी कार्य से वो फिर किचन रसोई घर में गए और रसोई घर से जैसे ही आई फिर पूजा घर में तो देखी कि प्रभु श्री राम वहाँ बैठ कर के नैवेद्य खा रहे हैं। उनको ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बच्चा तो अभी चल नहीं सकता है, पालने में लिटाए थे, फिर यहाँ आकर के वो नैवेद्य प्रसाद कैसे खा रहा है। बड़ी व्याकुल हो गई और घबरा गई कि किसने ला कर के यहाँ रख दिया। वो दौड़े हुई पालने में गई तो देखी पालने में भी प्रभु श्री राम सोए हुए हैं। फिर वो यहाँ आई पूजा घर में तो यहाँ भी देखी कि प्रभु श्री राम खा रहे हैं।
यह देख करके वो बहुत घबरा गई, बहुत भयभीत हो गई। और दूसरी बार प्रभु श्री राम ने यहाँ, एक बार तो जब प्रकट हुए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाए थे, और दूसरी बार माता को संशय में देख करके उन्होंने एक बार तो मुस्कुराया, और उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। ये देख करके माँ ने हाथ जोड़ लिया और करबद्ध प्रार्थना की और बहुत घबरा गई। उनकी घबराहट देख करके प्रभु ने कहा कि माँ, आप घबराएं नहीं, लेकिन आपको ये भी वचन देना होगा कि ये मेरा विराट रूप की चर्चा आप किसी से नहीं करेंगे। यह कह करके प्रभु फिर बाल रूप में आ गए और माता की घबराहट को शांत किए। और माता जब शांत हुई तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हे नारायण, अब आज से कभी भी आपकी माया मुझे न व्यापे, ऐसा कभी भी रूप न दिखाएंगे जिससे कि मैं भयभीत हो जाऊं। प्रभु ने मुस्कुराया और फिर पालने में छोटा शिशु बन करके वो बच्चों की तरह किलकारियाँ मार करके खेलने लगे। इस तरह से प्रभु ने 2 बार अपना विराट रूप माँ कौशल्या को दिखलाया। ऐसे ही और भी बड़े होते गए। फिर उन लोग का चूड़ाकरण संस्कार किया गया, जिसे कि मुंडन हम लोग बोलते हैं। और बड़े हुए उन लोग का यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम लोग जनेऊ बोलते हैं, माता पिता गुरु ने मिल करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसके बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो चारों बच्चों को, चारों भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ जाने पर चारों भाई पढ़ने में इतने तल्लीन हो गए कि कम समय में ही उन्होंने सारी विद्याएं अर्जित कर ली। प्रभु श्री राम तो और कम समय में ही सारे विद्याओं का अर्जन कर लिया और इतने निपुण हो गए कि खुद वशिष्ठ मुनि को भी आश्चर्य होने लगा। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यानी कि गुरु के घर पढ़ने गए, अल्पकाल कम समय में ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा या संपूर्ण विद्या को हासिल कर लिया। ये देख करके वशिष्ठ मुनि को बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। वहाँ से वेद वेदांत की सब शिक्षा लेकर के चारों भाई घर पर आए और नियम से सारे शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने वो दिनचर्या करने लगे। रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करते थे वो चारों? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। यानी कि रोज़ सुबह उठ करके प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों सहित माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना करते थे। चरणों पर अपना सर रख करके उनकी वंदना करते थे। उसके बाद उनसे अनुमति ले करके अपने राज्य कार्य को देखते थे। नगर में सब लोग का हाल चाल पूछा करते थे। उनके ये क्रियाकलाप, ये व्यवहार देख करके अवध के लोग तो खुश थे ही, साथ ही साथ
देख चरित हर सही मन राजा। ऐसे चरित्र को, ऐसे कार्य को देख करके मन ही मन राजा दशरथ बहुत ही प्रफुल्लित हुआ करते थे। सचमुच बहुत इंतज़ार के बाद यदि कोई भी वस्तु मिलती है, कोई व्यक्ति का आगमन होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है और उसमें भी वो सारे लक्षणों से परिपूर्ण हो, तो सचमुच में खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। राजा दशरथ के साथ भी यही था। बहुत दिनों के बाद लगभग चौथेपन में उनको चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन पुत्रों की प्राप्ति के साथ साथ उन चारों बच्चों में चारों वेद की तरह ज्ञान भरा हुआ था, या फिर कहा जाए कि वो लोग इतने ज्ञान के भंडार थे कि चारों वेद का ज्ञान कम पड़ जाए। सचमुच वैसा पिता तो बहुत भाग्यशाली होगा जिसके घर में ऐसे पुत्र रत्न जन्म लें। आगे चल कर के पुत्रों ने जो यश कृति को बढ़ाया, वो समय समय पर हम लोग इसका गुणगान करते रहेंगे और ईश्वर में सदैव भक्ति लगा करके उनका मनन कीर्तन करते रहेंगे और ईश्वर में आस्था रख करके हमेशा इस बात को गुनगुनाते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। विशेष के लिए फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।